कुमार विजय साहब बरवाला का अपना एटीट्यूड दिला रहा अलग पहचान। कोमा से बाहर आने पर शरीर बन गया 90% दिव्यांग, पर हिम्मत और हौसले से बना रहे अपनी पहचान। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव बरवाला निवासी विजय कुमार सड़क हादसे के बाद 90% दिव्यांग होने के बावजूद सेल्स पर्सन बनकर आत्मनिर्भर जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जो भीख मांगने वाले उन हष्ट-पुष्ट लोगों के लिए तो जरूर प्रेरणादायी है। झिंझाना कस्बे में कंधे पर बैग और हाथ में अगरबत्ती का पैकेट लेकर दुकानदार से हुई वार्ता को झिंझाना निवासी पत्रकार प्रेमचंद वर्मा ने कैमरे में कैद किया। कहीं भी दुकान दर दुकान पहुंचकर अपनी आइटम को प्रस्तुत करने का निराला अंदाज लेकर सेल्स पर्सन विजय कुमार अपना सामान बेचने में माहिर है। बातचीत के बाद सेल्स पर्सन का एटीट्यूड और हौसला वास्तव में दूसरों से जुदा पाया, बल्कि यह अन्य दिव्यांग और निठल्ले या हष्ट-पुष्ट भीख मंगे लोगों के लिए कुमार साहब का जीवन प्रेरणादायक है। कुमार बताते हैं, हीरो गर्दी में मोटरसाइकिल चलाने का शौक था, जो सड़क दुर्घटना के बाद कोमे में पहुंचने पर खत्म हो गया और जिंदगी का रूप ही बदल गया। और अब जब कड़ी मशक्कत और लंबे समय की चिकित्सा के बाद कोमे से बाहर निकले तो शरीर 90% दिव्यांग हो चुका था, लेकिन इनके पास हौसले और हिम्मत के धनी कुमार ने जिंदगी जीने के लिए हार नहीं मानी और बीते 2 वर्षों से अब गांव-गांव, शहर-शहर, दुकान दर दुकान पहुंचकर आजीविका चलाने के लिए सेल्स पर्सन होकर कार्य कर रहे हैं। इंटरपास दिव्यांग कुमार विजय जाट होने के बावजूद अपने एटीट्यूड के साथ सेल्स पर्सन कहलाना भी गर्व समझते हैं और आजीविका चलाने का माध्यम जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक बना है। हाँ, कुमार बरवाला सड़क दुर्घटना में के बाद अब मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हेलमेट की उपयोगिता बताते हैं। यह अपील करते नहीं थकते कि जीवन अनमोल है और मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट बेहद सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए किसी डर के कारण नहीं, वरन अपनी सुरक्षित जिंदगी के लिए हर बाइक चालक को हेलमेट पहनकर ही बाइक चलानी चाहिए। वह कहते हैं, बहुत से युवा हेलमेट को साथ लेकर तो चलते हैं, परंतु सर पर पहनना पसंद नहीं करते, जो बिल्कुल गलत है। आइए सुनते हैं कुमार बरवाला। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बरवाला। विजय कुमार बरवाला। हाँ, ये कहाँ पड़ा है? ये साहब जी बताऊंगे बाद में। पहले वैसे हमें बाहर जो हमारे यार दोस्त है सेंटर पे वहाँ पर सराय में, वो बोलते हैं कुमार साहब बरवाला। अच्छा, कुमार साहब बरवाला के नाम से आप? साहब बरवाला, हाँ जी। वैसे नाम विजय कुमार है जी। अच्छा अच्छा, तो ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी इस कार्य को लगभग 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से। अच्छा, मैं जान सकता हूँ आप जो दिव्यांग बने हैं जी, किस कारण से बने थे? हम साहब जी अपने हीरो गिद्दी के चक्कर में विकलांग हुए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड पहले से ही कुछ अलग है। अच्छा। हाँ जी, लोग बाग तो दिन में भी हाथ छोड़ कर चलाते, हम नाइट में भी हाथ छोड़ कर बाइक चलाया करते थे। उस टाइम पर बाइक थी हमारे पास जब चुनिंदा घरों में होती थी, अब तो मानसू की गिनती नहीं पे। अच्छा, तो फिर कैसे आगे? हमारा साहब हरियाणा के जींद शहर में हमारी जॉब थी, पेस्टिसाइड कंपनी में हम एग्रीकल्चर विभाग के डॉक्टर थे। ठीक। तो एक्सीडेंट जो हुआ आपके साथ बाइक से हुआ? हाँ जी, मतलब हम तो साहब अपनी बाइक पर थे। बताया गया कि बाद में किसी बाइक वाले स्कूटर वाले पे 2 बैठे थे, कोई बच्चा चलाना सीखा था, वो अंदर गली से अचानक निकल गया, सामने टक्कर लगते बाइक में डिवाइडर था वहाँ पर रोड में, हमारा सर डिवाइडर में लगते, हम साहब वहीं के वहीं पेड़े पड़ाए रह गए। हेलमेट भी नहीं लगा रखा? हेलमेट शाम को, क्योंकि हम ड्यूटी से आकर तब खाना खाने लगते थे। हेलमेट उतार कर सब कुछ ड्रेस चेंज करके तब हम खाना खाने जाते थे। तब आपके साथ ये हादसा हुआ था? तब हमारे साथ में ये हादसा हुआ था। और उसके बाद आप फिर दिव्यांग बने? उसके बाद चोट कहाँ लगी आपको? सुनो, उसके बाद हम ICU
कोमा हम तो जाने भी नहीं थे कोमा कहें किसे, तो जी हम उस कोमा में चले गए थे कई महीनों तक। हमारे साहब गांव में हमारा जो घर है उनके पड़ोस में दो आदमी, दो घर की विशेष महत्वता है। एक तो जी हमारे पड़ोस में बिरादरी के जरूर बाड़ी थे वे, लेकिन क्या अपने भाई बहन माँ बाप सभी बड़े का थे। हमारी जो पड़ोसन थी चाची कृष्णा, मतलब उन्होंने तुम्हारी मदद की? बहुत ज्यादा मदद। अच्छा, चोट कहाँ कहाँ लगी थी आपको? सर में? जी नहीं, और कोई दिखावटी चोट नहीं थी, केवल सर में गुम चोट थी। अच्छा, उसी के कारण तुम कोमे में रहे? उसी के कारण हम कोमा में रहे। आज तक भी ये जो समस्या है विकलांगता की, ये भी इसी के कारण ही है। यानी कोमे के कारण आपको विकलांगता बनी, चलने फिरने में अब दिक्कत है? सीधे नहीं चल सकते इनके? नहीं चल सकते, बैठना उठना हाथ का काम नहीं कर सकते कोई। अच्छा। लेफ्ट साइड हमारी डैमेज है, हाथ भी और पैर भी। अच्छा, तब नौकरी भी आपकी छूट गई यानी कि? नौकरी भी निरस्त हो गई। उसके बाद यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? हमारी क्वालिफिकेशन है इंटर साइंस बायोलॉजी। अच्छा, तो उसके बाद आपने अपने आप को हिम्मत नहीं हारी और ये बिजनेस जो है सेल्समैन का आपने स्टार्ट किया? सुनो एक मिनट यहीं पे। अच्छा, हम साहब जी सेल्समैन तो होंगे दूसरे वाले, वे ज्यादा बढ़िया वाले हैं। हम तो साहब एक छोटे से सेल्स पर्सन ही बनकर रह लेंगे। अच्छा, तो ये जो आप प्रोडक्ट लाए हैं ये जी। बने में किसी और के ही हैं, आप इनको सेल्स हम करने तो का? साहब केवल इनको सेल ही कर रहे हैं, बनाने वाले तो इन सेठ जी जैसे हैं, हम तो बाबूजी सेल कर रहे और यही हमें कमीशन देना है फिर, क्योंकि ये गाखू बतले बतवा तो कि भाई ये कमीशन खाम खावा में दुनिया बैठ रही। ओके, जैसे आप विकलांग हैं हाँ जी, और तो अब आप कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? हम रखते हैं जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मुख्य हमारे जो सांसद महोदय है श्री सत्यपाल सिंह बासोली गांव से। अपना गांव बासोली की जस्ट साइड बरवाड़ा गांव है, नसोली बरवाड़ा एक नाम से बोल ले जा आज भी। ठीक है, तो साहब हम सांसद सत्यपाल जी से ये नम्र निवेदन करते हैं कि वो विजय कुमार उर्फ कुमार साहब बरवाड़ा को बैटरी वाली ई ट्राईसाइकिल विकलांगों वाली रिक्शा वो। आप उनसे मिले नहीं व्यक्तिगत तौर पे सांसद जी से? नहीं साहब, फार्म भी भरे हैं आपने? फार्म भर के हम साहब जी किसी से वैसे में ना मिल के जो कानूनन अधिनियम के तहत काम करना चाह। अच्छा अच्छा, आप व्यक्तिगत मिलना नहीं चाहते लेकिन आप नियमानुसार चाहते हैं, अगर मदद कर सके तो मैं कर दें। तो क्योंकि अब की बार हम यहाँ पे बैठे बैठाए सांसद श्री सत्यपाल जी से ये निवेदन कर रहे हैं, अब आग्रह करते हैं, क्योंकि राष्ट्र RLD वाले भी, क्योंकि हमारा गांव बरवाड़ा में RLD का भी विशेष है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कुछ हैं कैडेट जो RLD से विशेष जॉइंट में है, वो हमसे बोल रहे कि आपको अब की बार हम दिलवाएंगे वो बैटरी वाली रिक्शा। यानी किसी से भी आपको अभी तक कोई इस तरह की ट्राईसाइकिल बैटरी वाली नहीं मिली है? नहीं मिली। आप अपेक्षा करते हैं कि आपको कोई भी दे, लेकिन हाँ, नियमानुसार दे। बैटरी वाली रिक्शा में नियमानुसार ही चाहिए, क्योंकि साहब सुनो, हमारी विकलांगता की दर कोई नंबर 2 की नहीं, नंबर 1 की है 90%। डॉक्टर अनिल CMO साहब उस टाइम अनिल बाबू थे हमारे ब्लॉक के बड़ौत के, उन्होंने ही बनाया था 90% में। अच्छा, 90% विकलांगता का जी। सर्टिफिकेट आपको प्राप्त है? प्राप्त है। अच्छा, मोटरसाइकिल वालों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हेलमेट को लेकर? जी साहब, हाँ, ये संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं जी। हाथ टूट जाओ, पैर टूट जाओ, उनका तो इलाज जाओ, लेकिन सिर में चोट लग जा, पता नहीं पहिया नीचे दब जा, तो कुछ नहीं कर सकते, जान जाके चली।
माँ बाप नहला साइड में जीवा तो है ही, क्योंकि ये प्राण अपने आप नहीं काटे जाते, जीवे पर जीना कुछ नहीं होता जी। इसलिए इसीलिए हम ये चाह रहे कि सभी बाइक के सवारी मतलब हेलमेट का विशेष ध्यान रखें, यानी अपनी जिंदगी के लिए, अपने स्वच्छ और सुखी जीवन के लिए जीवन के लिए। हाँ हेलमेट जी। का इस्तेमाल अगर करें लोग तो जरूरी है। बिल्कुल अच्छी बात है बहुत ही। इस एटीट्यूड और हमारे विशेष कर पूरे गांव का प्यार है जी अपने प्रति, तो क्योंकि साहब हमें 2 साल हो इस कार्य को कर रहे, हम जी थोड़ी बहुत देर कभी जाकर बरवाड़ा मोड़ के लिए खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो बस में से उधर के बाबली मोड़ तक आने में कोई बाइक, यहाँ तक के गांव का प्रधान संजू बरवाड़ा प्रधान खुद बैठा कर ले, सबका सहयोग आपको मिल जाता है। पूरे गांव का सहयोग है, ताए दिल तक। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक ठाक है जी सब परिवार सब बढ़िया, क्या करके हमारी तरफ ध्यान देगा, हमारी बात सुन। हम जो हैं दुकानों पे वो होती बेहतरीन वाली रुई की जो बत्ती, जो पीली बत्ती है, लंबी बत्ती है, कलरफुल है, नॉन कलर है। सबसे खास बात 10 रुपए की सेल में तो है ही है, एक पैकेट बाकी है केवल 5 रुपए की सेल वाला। और साहब इनके साथ में बेहतरीन खुशबू में धूप बत्ती और अगरबत्ती है जी। धूप बत्ती भी 2 तरीके की है, सूखी है, गिल्ली है, बनी बनाई है, और बनाने वाली 15 रुपए की सेल का धूप बत्ती का गोला भी है जी। और साहब इसके बाद मैं, क्योंकि सीजन आ गया अब मच्छरों का, अब बाबूजी हम आ गए मच्छरों वाली अगरबत्ती ले गए, जो 10 और 15 रुपए की सेल में, जैसा जिसका जहाँ का 10 वाला भी कर लो तुम काम और 15 वाला भी कर लो इसे ही। तो जी हम ये सामान लेकर आए हैं साहब, ये सामान है। अब बताओ क्या क्या निकाल दूं? दिखा दो जी।